हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन शॉर्ट इसको एमओटी भी कहा जाता है। चैप्टर 4 के अंदर सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक का नाम है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर? तो हम इसके अंदर काफी सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और टॉपिक सीखेंगे। हम इसके अंदर ये सीखेंगे कि भाई हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले पढ़ी है, हमने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए पढ़ी है। जैसे मैं बोलूं आपसे कि भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो आप, तो आप कर दोगे। हाइड्रोजन की, हीलियम की कर दो, कर दोगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ईटीसी, आयरन, सोडियम, किसी की बोलूं आप लोग कर दो, क्योंकि आप लोगों ने पैटर्न पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, 3 रूल यूज होते हैं और क्वांटम नंबर इसको पढ़ने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसको पढ़ने के लिए क्वांटम नंबर। और 3 रूल कौन से थे? एक था आपका पॉली, दूसरा था हुंड्स, तीसरा था आउबो। ठीक है ठीक ठीक। अच्छा, ये आपको बताते थे कि भाई एक पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरीके से कर सकते हो। लेकिन इस थ्योरी की स्पेशल खासियत ये है बेटा कि ये किसी भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई आप हाइड्रोजन गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, आप कहीं नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पढ़ी नहीं है। आप हाइड्रोजन बोलूंगा तो कर दोगे, H2 गैस की नहीं कर पाओगे, तो उसकी कौन करेगा? ये करेगा। मैं आपसे बोलूं नियोन गैस की कर दो तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन एमओटी कर देता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं वो करते हैं आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड को मैं कैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं ये भी याद रखिएगा। एनसीईआरटी के अंदर, आपका एनसीईआरटी के अंदर बेसिकली होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही एमओटी अप्लाई कर रखा है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जैसे एक ही एलिमेंट से मिलकर बनने वाली चीज, जैसे H2 गैस, H और H से मिलकर बना है, होमो है। होमो मतलब सेम। ठीक है, ऐसे बोलूं कि हीलियम गैस, हीलियम HE, हालांकि एग्जिस्ट नहीं करती, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलें कि हीलियम मॉलिक्यूल या हीलियम गैस, हीलियम मॉलिक्यूल किस तरीके से दिखेगा आपको, तो He2 दिखेगा आपको। क्लियर? ओके। ऐसे ही आपके लिए नाइट्रोजन गैस, ठीक है, N और N। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही आपका एनसीईआरटी के अंदर ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दे रखी है। हेट्रो एटॉमिक के लिए नहीं दे रखी है। हेट्रो एटॉमिक मतलब जैसे HF, ठीक है, H अलग है, F अलग है, तो ये हेट्रो हो गया, डिफरेंट। ठीक है, और HF जो होगा ये बेसिकली एक तरह कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल तो होगा नहीं ना बेटा। ठीक तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या क्या बताएगी? सबसे पहले इसको देख लेते हैं भाई, हमें क्या क्या चीजों की इंफॉर्मेशन देगी। हर थ्योरी का एक मकसद है कि भाई ये किस किस चीजों की थ्योरी की नॉलेज देती है आपको। सबसे पहला ये आपको मॉलिक्यूल्स और होमो और हेट्रो की भी देती है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगी। ठीक है, साथ में आपको ये बताएगी ये कि कौन सा कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट, कौन सा मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि भाई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है, H और H के बीच में बॉन्ड होता है ना, तो एग्जिस्ट करता है। अब मैं बात करूं He और He के बीच में बॉन्ड होता है क्या? नहीं होता, तो He2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये इस तरीके से बताएगा आपको। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये आपको क्या क्या बताएगा? इट टेल अस अबाउट, लिखिए बेटा, इट टेल अस अबाउट, इट टेल अस अबाउट पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे H2, N2, O2, ठीक है, Fe2, सॉरी F2, F2 ETC। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा आपको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक, सॉरी। सेकंड, ये बताएगा भाई कि नेचर में एग्जिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल है कि नहीं है। वो आप एक
कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ेंगे जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के, दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड ऑर्डर होता है। अगर किसी के बीच में बॉन्ड ही नहीं होगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इस तरीके से बताएगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका ना बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला है यहाँ पे, NB माइनस NA अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे NB जो होगा आपका, NB और NA ये कहलाएंगे, ये कहलाएगा आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी आप पढ़ लेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेसिकली अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इन नेचर, दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरा नंबर ऑफ Na है आपका, B फॉर बॉन्डिंग है, A फॉर एंटी बॉन्डिंग है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसे कहते हैं रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन व्हाट बेटा, नेचर, नेचर। क्लियर? ठीक है, अच्छा ये आपका अट्रैक्टिव है NB और एंटी बॉन्डिंग जो है आपका रिपल्सिव है। अगर आपसे अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू पूछा जाए तो अट्रैक्टिव दो चीजें हैं, एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव की, बोलो? एनर्जी तो रिपल्सिव की। हाँ, हमेशा रिपल्सिव की एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के या फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा ज्यादा हो, क्योंकि वो रिपल्सिव है नेचर के अंदर। क्लियर ना? ठीक, क्लियर बेटा, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। फोर्थ मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैग्नेटिक बिहेवियर में आपके पास दो हैं बेटा, ठीक है, पहला और दूसरा। ये सब आपने जो मैग्नेटिक बिहेवियर में आप दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक, ये आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, पहला है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, याद रखिएगा, जिसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके पास कम से कम। ये आपने चैप्टर 2 के अंदर लास्ट में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्या होंगे? जिसके पास एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा जिसके पास जीरो अनपेयर्ड हो, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डाया क्या होंगे भाई? जिसके पास जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है NB माइनस NA अपॉन 2। NB होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और NA होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होंगे? आपके अट्रैक्टिव होंगे और उनकी एनर्जी कम होगी एंटी बॉन्डिंग से, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग आर रिपल्सिव। ठीक है, ओके। फिर पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। एलिमेंट्स के एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे वो उतना ही स्टेबल होगा। जैसे N की बात करें, यहाँ पे N2 आ गया आपके पास, तो N और N के बीच में 3 बॉन्ड होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द O2, क्योंकि O और O के बीच में कितने? 2 बॉन्ड है। क्लियर? तो स्टेबिलिटी इस तरीके से बताई जाएंगे। उसके बाद फिर मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पे आपको पैरा और डाया पढ़ने हैं। पैरा तब होगा जब उसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड होगा, एक हो या फिर उससे ज्यादा हो तो वो पैरा ही है। ठीक है, लेकिन उसके पास अगर एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा तो वो डायमैग्नेटिक हो। क्या होगा? डायमैग्नेटिक। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, देखते हैं। क्लियर? ओके, नोट कर लीजिए इसको फास्ट। ठीक, क्लियर? चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा हाइड्रोजन के गैस से, H2 से। सबसे पहले H2 अप्लाई करते हैं, H2 पे अप्लाई करते हैं MOT। क्लियर? देखिए हम किस तरीके से इसको सोचेंगे। सपोज मैं बात करता हूं बेटा, मैं H2 को देख रहा हूं,
ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ये मेरे पास एक हाइड्रोजन है। अब ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s1, इसकी क्या होगी 1s1। ये भी आपका सर्कुलर है, सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में एक ही ऑर्बिट है, उसमें रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन। सेम हियर इसमें भी, क्लियर। ओके, जब ये दोनों पास पास आएंगे तो इनमें दो तरह की फोर्सेस काम करेंगी। कैसी? दो तरीके की फोर्सेस काम करेंगी। अगर मैं दोनों के इलेक्ट्रॉन को देखूं तो उसमें रिपल्सिव होगी, इसके प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन को देखूं तो अट्रैक्टिव होगी, इसके प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन को देखूं तो भी अट्रैक्टिव होगी। हाँ कि ना बेटा? बिल्कुल सही है, होगा ऐसा, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर भी यहां पे रिपल्शन भी है और अट्रैक्शन भी है। इन दोनों को नेट देखें हम, सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को एक साथ कंक्लूड करके देखें तो ये जो H और H है वो आके चिपक जाता है, तभी तो H2 बनता है। इसका मतलब इसमें जो रिपल्शन थे उससे ज्यादा अट्रैक्शन है, तभी तो H और H चिपक गया। हाँ कि ना बेटा? बिल्कुल सही है, सही, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है ना। तभी तो बताया गया कि भाई ये आपका H है, ये आपका दूसरा H है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की बात करें रिपल्शन है, इसके प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अट्रैक्शन है, इसके प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अट्रैक्शन है, क्लियर। लेकिन फिर भी आके ये चिपक गया, इसका मतलब है इसमें जो रिपल्शन से ज्यादा क्या है? अट्रैक्शन, तभी तो ये क्या आ गया? अट्रैक्ट कर गया, क्लियर, परफेक्ट ना, ठीक है। देखिए बेटा, यहां पे सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन गैस का एमओटी स्ट्रक्चर, एमओटी डायग्राम, एमओटी डायग्राम ऑफ H2 गैस। किसके लिए बेटा? H2 गैस के लिए। तो मैं किस तरीके से यूज करूंगा? इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो तीन रूल यूज होंगे ही बेटा। कौन कौन से तीन रूल या प्रिंसिपल? एक था पॉली क्या कहते हैं? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अपनी ऑपोजिट स्पिन के साथ। सेकंड आते हैं आपके ये क्या कहते हैं? हुंड्स रूल। हुंड्स कहते हैं कि भाई अगर आपके पास पीडीएफ ऑर्बिटल है और आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सबको सिंगल फिल करेंगे, उसके बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट करें, क्लियर। उसके बाद आते हैं अवबव कहते हैं अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आप उसमें भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर वो पूरा फिल होने के बाद फिर हाइयर पे, फिर हाइयर, फिर हाइयर, फिर हाइयर, क्लियर। इस तरीके से आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैं क्या करता हूं बेटा, 2 H है, एक H को यहां रखता हूं, एक H को यहां रखता हूं, ठीक है। ये एटम है, ये एटम है, इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा मेरा? मॉलिक्यूल, जो H2 होगा, क्लियर, ठीक है। और नीचे से ऊपर हमेशा डायग्राम बनेगा, नीचे से ऊपर याद रखना, और नीचे से ऊपर एनर्जी का लेवल इंक्रीज करेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्या करेगी बेटा? एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्लियर। ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसकी भी क्या होगी? 1s1। और एक ही इसके पास ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है ये, उस पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये एटम है तो हम बोलेंगे इसको एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। बाद में आप जो आगे लिखूंगा ना तो इसको एओ लिखूंगा बस, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल। सेम हियर, ये भी क्या लिखूंगा? एटॉमिक, बोलिए बेटा, ऑर्बिटल। शॉर्ट में क्या लिखूंगा इसको? एओ। मेरे ख्याल से क्लियर है। जब दोनों को पास पास लेके आऊंगा, पहले रुकिए बेटा, देखिए पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। जब दोनों को पास पास लेके आऊंगा मैं, जब दोनों को पास पास लेके आऊंगा तो H2 बन जाएगा। अब आपको दिख रहा है भाई होता ही है ऐसा, तो उसका मतलब है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब H और H को पास लेके आऊंगा मतलब उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा, तभी तो यार H और H मिल जाते हैं, है ना, क्लियर। तो इसका मतलब है जब दोनों को मिलाऊंगा तो एक इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल मिल जाएंगे, तो एक बनेगा आपका रिपल्सिव, एक बनेगा अट्रैक्टिव। क्या बनेंगे? दोनों मिलाऊंगा ना दोनों को तो ये बन जाएगा आपका MO मतलब बीच का, ये एटॉमिक है, एटॉमिक बीच में जो बनाऊंगा वो बन जाएगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बन जाएगा? ये और ये, क्लियर। अब इन दोनों को मिलाऊंगा तो इसमें एक बनेगा आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब एंटी बॉन्डिंग कौन सा होगा? रिपल्सिव, जैसे आपको पता है, और जो बॉन्डिंग होगा वो अट्रैक्टिव। और किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? रिपल्सिव, मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आपको बना लेना है बेटा, एक यहां बनाइएगा, एक ऊपर बनाइएगा, ठीक है, इस पे, और इन दोनों को ऐसे मिला दीजिएगा, क्लियर है। इन दोनों में से अगर आपको पता है कि नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये एंटी बॉन्डिंग होगा, ये कौन सा होगा? बॉन्डिंग, क्लियर। ये 1s का था तो ये भी 1s रहेगा, ये भी क्या रहेगा? 1s। बस वो जो आपको ऊपर ये जो एंटी बॉन्डिंग है ना, उस पर एक छोटा सा आप लगा देंगे स्टार, कि स्टार शो करेगा ये एंटी बॉन्डिंग है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए
हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। H इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर। टोटल कितने हो गए? 2। अब मुझे अबव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो किसकी एनर्जी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं? जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। किसकी है? इसकी। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इसमें, तो 2 ही है टोटल हो गए। तो इसमें कितने होंगे? 0। क्लियर है? तो ये आपका पूरा एमओटी डायग्राम है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं बेटा, यहाँ पे NB और Na चेक करते हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन है भाई? ये वाले, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 2 डाल देते हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, NB माइनस Na/2। तो 2 माइनस 0/2 कट के कितना आ गया? 1। इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस में H और H में एक ही बॉन्ड होता है। ये होता ही है बिल्कुल, ये एमओटी ने प्रूफ भी कर दिया बेटा, क्लियर। और देखिए हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ रहे थे बेटा? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, ये रही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, H2 की ये दी, ठीक है ना। ये H की मिला के ये दी H2 की, क्लियर, पहली कर दी। दूसरा यहाँ पे हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लिया। तीसरा, अब हम यहाँ पे स्टेबिलिटी को चेक करें तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं है बेटा, क्योंकि एक ही बॉन्ड है इसमें, ठीक है। ये कम स्टेबल है। इसको कंपैरिजन बेस, स्टेबिलिटी को बेसिकली आप कंपैरिजन बेसिस पे ही चेक करेंगे। स्टेबिलिटी को बेसिकली आप कंपैरिजन बेसिस पे ही चेक करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास H2 है और O2 है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? O2, क्योंकि O और O के बीच में 2 बॉन्ड है और H और H के बीच में एक ही बॉन्ड है। परफेक्ट ना बेटा, क्लियर, ठीक। अच्छा, स्टेबिलिटी भी आपको दिख गया यहाँ पे, मॉडरेट मान लेते हैं, इंटरमीडिएट टाइप में है, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक कैरेक्टर आ गया। आपको जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, पैरा या डाया, तो उसको बीच वाले में चेक करने हैं। बीच में बताओ अनपेयर्ड दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है अनपेयर्ड? नहीं है। देखिए ये पेयर्ड है, इसमें है ही नहीं, तो अनपेयर्ड है ही नहीं इसमें, तो ये डायामैग्नेटिक हो गया। क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। तो इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया? ये सारे खत्म हो गए, सब कुछ पता चल गया बेटा। हम उसका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्लियर है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो सारी चीजें हमें पता चल गई इसकी। तो एमओटी ऐसे ही, जैसे अभी H2 का आपने पढ़ा, ऐसे ही अभी हीलियम का पता करेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे कि वाई हीलियम मॉलिक्यूल मतलब He2 डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी। तो वहां पे बिल्कुल यही फिनोमिनन लगाएंगे और चेक करेंगे भाई कि इसके पास ये बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं होता, या बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना हमने, NB माइनस Na/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ठीक है। तो उससे आपका जो आएगा वो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। नोट करिए बेटा फटाफट, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब हीलियम का क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। हीलियम मॉलिक्यूल का क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है? वाई, ठीक है। वाई He2 मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम आपको लिखा रहेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये मॉलिक्यूल्स नहीं रहेगा, ये मॉलिक्यूल रहेगा, क्योंकि सिंगुलर है ना। डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस मतलब उस पे, थ्योरी पे, है ना, बेसिस ऑफ एमओटी के बेस पे आप इसको एक्सप्लेन करिए बेटा, एमओटी के बेसिस पे। तो लीजिए यहां करना स्टार्ट करते हैं बेटा। ये डाल दिया हमने सॉल्यूशन, ये कलर चेंज कर लिया और दूसरा कलर यूज करते हैं आज। चलिए हम यूज करते हैं ये वाला। देखते हैं, 2 He हैं बेटा, एक He यहां लिया, एक He यहां लिया, क्लियर है। ये आपका AO है मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी आपका AO है एटॉमिक ऑर्बिटल, क्लियर है बेटा, ठीक है। यहां से यहां तक एनर्जी बढ़ेगी, आपको पता है डायग्राम नीचे से ऊपर बनता जाएगा। अभी तो छोटे छोटे हैं, यहां जब फ्लोरीन का गैस बनाऊंगा ना तो ऊपर तक भर जाएगा, याद रखना, ठीक है, ठीक। तो यहां पे एनर्जी, आपकी एनर्जी E ये बढ़ रही है, क्लियर है, ठीक। एटॉमिक नंबर 2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 1s2 हो गया बेटा, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, सेम है 2 है, ठीक है। दोनों को मिलाया तो एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। बोलिए बेटा, सही है? यस। एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, क्लियर, ठीक है। ये 1s का था, ये 1s का, तो दोनों 1s के ही होंगे क्योंकि मिलाए हैं 2, लेकिन ये उसकी ज्यादा एनर्जी है तो ये एंटी होगा, ये बॉन्डिंग होगा। ये होगा 1s, ये होगा 1s स्टार, ठीक है। कितने हो गए टोटल? 4 इलेक्ट्रॉन। तो पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब यहां निकालते हैं, ये आपका
एओ है एओ, तो ये क्या होगा आपका एमओ। एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। या एनवी चेक करते हैं बेटा, या एनए देखते हैं, 2 2, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है एन बी माइनस एन ए अपॉन 2, तो 2 माइनस 2 अपॉन 2, तो ये हो गया 0। मतलब एच ई और एच ई के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। लिख देना कि बॉन्ड ऑर्डर उसका 0 है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, और ये आपको पता है कि भाई ये रिएक्टिव ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर नहीं है इसमें, ठीक है। और अब पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक चेक करें तो भाई देखो इसमें देखो अनपेड दिख रहा है नहीं, तो ये फिर से क्या डायामैग्नेटिक है। क्या है बेटा? डायामैग्नेटिक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो देखो पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ठीक है। अनपेयर्ड होता तो ये पैरा होता, नहीं तो अभी क्या है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। परफेक्ट है, जल्दी नोट करिए। क्लियर? करें आगे? देखिए पढ़े? चलिए देखिए, अब यहां बात करते हैं, देखिए हाइड्रोजन का हो गया, अब हीलियम का भी हो गया, अब लिथियम चेक करते हैं, ठीक है। लिथियम को देखिए ध्यान से, यहां पे लिथियम का मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका सेम एनर्जी इंक्रीज। क्लियर है? ठीक है, ये आपका लिथियम हो गया, ये एक लिथियम हो गया, ये एओ पूरा अच्छे से फिल करना है बेटा, लेबलिंग करनी होगी बेटा, इसकी लेबलिंग करनी होती है, एओ बताना है। एनसीईआरटी में अलग तरीके से दे रखा है, वो एक लाइन की थ्योरी बता रखी है और रटने वाला प्रोसेस बता रखा है, वहां पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि भाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं। बॉन्डिंग हमेशा क्या होते हैं? अट्रैक्टिव ऑर्बिटल्स होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग और रिपल्सिव, क्योंकि एटम और एटम को पास लेके आओगे ना, दोनों फोर्सेस काम करेंगी उसमें, ठीक है। अट्रैक्टिव भी होगी, रिपल्सिव भी। आपको बता दिया, अगर इलेक्ट्रॉन की टर्म में देखोगे तो रिपल्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रेस्पेक्ट में देखोगे तो अट्रैक्शन होगा। इसलिए 2 ऑर्बिटल बन जाते हैं बेटा, एक बनता है रिपल्सिव, एक बनता है, आपको कोई नहीं बताएगा बेटा, ये आप चैनल पे सर्च कर लीजिएगा दूसरों की भी, आपको पता नहीं चलेगा कि भाई एंटी बॉन्डिंग है क्या, बॉन्डिंग क्या है। इसको मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है, अपने स्कूल में भी देख लीजिएगा बेटा। चलिए, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है 3, एक हो गया 1s2, दूसरा हो गया 2s1। क्लियर? ये हो गया 1s2, दिस इज 2s1। क्लियर? क्लियर है? अब इन दोनों को मिलाऊंगा तो इसके 2 ऑर्बिटल, इसके भी 2, 4 बनेंगे टोटल। सॉरी, इन दोनों को मिलाऊंगा तो 1s के बनेंगे, इन दोनों को मिलाऊंगा तो 2s के, ठीक है। तो देखिए बेटा, कलर चेंज करते हैं, ठीक है, ब्लैक लेते हैं। देखिए क्लियर? इसका 1s है तो ये 1s का हो गया, ये भी 1s का, लेकिन एनर्जी ज्यादा है तो एंटी बॉन्डिंग। ये किसका होगा? 2s का, ये भी 2s का, लेकिन ये क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? ठीक है, इसमें कितने हो गए? 4, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें 2, पहला, दूसरा, तो उसमें 0, मतलब यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 0। क्लियर? क्लियर है बेटा? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ चेक करते हैं बेटा, NB NA, ठीक है। अच्छा, आप ना पूरे में भी चेक कर सकते हो, या फिर अगर आपको NB NA चेक करने हैं ना, तो इसका आउटर वाला भी चेक कर सकते हो। आउटर वाला ही चेक कर ले तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि लिथियम से पहले वाली नोबल गैस कौन सी है? हीलियम। तो ये तो हीलियम तक की कॉन्फ़िगरेशन थी नीचे वाली, तो उसमें चेक करना मत, क्योंकि हीलियम तो नॉन रिएक्टिव हो जाता है। अटैक कौन करता है? सेकंड ऑर्बिट कर रहा है इसमें। तो देखिए, तो इसको आप पूरा भी चेक कर सकते हैं। वैसे इसको चेक करेंगे, 2 तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 इस पे। क्लियर है? ये पूरा ही चेक कर लेते हैं। लो देखो, इसमें NB चेक करते हैं, बॉन्डिंग ये 4 हो गए, और ये 2 हो गए। क्लियर है? इसका तो कट ही जाएगा, तो मतलब इन शॉर्ट अगर आप इसका टोटल लेना चाहो NB, तो इसका 2 होगा और NA आपका 0 होगा। क्लियर है? या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से करिए, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका BO NB माइनस NA अपॉन 2, ये हो गया 4 माइनस 2 अपॉन 2, तो 1 हो गया। मतलब लिथियम और लिथियम में एक बॉन्ड होता है बेटा, ठीक है। फिर चेक करिए, पैरा डायामैग्नेटिक। क्लियर? डायामैग्नेटिक। क्लियर है? यस। और स्टेबिलिटी आप कंपैरिजन बेस से बता सकते हैं।
जिसमें जो ज्यादा स्टेबल होगा तो भाई उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। क्लियर है? क्लियर बेटा? तो ये लिथियम का हो गया। आप करते हैं बेरिलियम का, लीजिए Be2। अब Be2 भी एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, क्योंकि देखो जिसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए तो Nb माइनस Na कट जाएगा, तो है ना, समझ गए ना? बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है ना? नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगर क्या हो, सेम हो, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, कंपाउंड की एग्जिस्टेंस नेचर के अंदर कट जाएगी, होगी ही नहीं बेटा, है ना? तो देखिए ये समझ गए क्या बेटा? एनर्जी। क्लियर है? एनर्जी AO MO AO। क्लियर? 1s2 2s2। एनर्जी लेवल ना बिल्कुल इसका और इसका बिल्कुल सामने रखिएगा, है ना? ये नहीं कि इसका बना दे रहे हैं यहाँ पे, नहीं, है ना, बराबर, क्योंकि एनर्जी लेवल बना रखा है हमने। ये 2s2 1s2। क्लियर? ठीक है? 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है? चेंज करते हैं कलर, लाल ले लेते हैं, लीजिए ये हो गया 1s2 1s2 स्टार 2s2 2s। हाँ ठीक है, समझ गए? ठीक है, यहाँ पे देखिए Nb Na बराबर है, Nb 4 Na 4। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो गया 0 जाएगा। ठीक है, समझ गए आप ना? अच्छा, तो स्टेबल कितना ही होगा देख रहे हो, है ना? ठीक है, और अनपेड है नहीं तो फिर से डाया। अभी तक तो डाया चल रहे हैं बेटा, डाया। ठीक है, जल्दी नोट करिए बेटा इसको, फटाफट जल्दी नोट कर लीजिए इसको। क्लियर? इसके अभी तो आपने 2s तक देखे, लेकिन अब स्टार्ट होता है नया गेम। ठीक है, जिसमें आपके p ऑर्बिटल आएंगे। जो आपका नेक्स्ट होगा एटॉमिक नंबर 5, वो होगा आपका बोरोन। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना बेटा, तो 1s2 2s2 2p1 हो जाती है। अब बता, p में ऑर्बिटल हो गया। अब p में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है 2px 2py 2pz, 3 होते हैं ना? तो कहां कहां उनके भी एनर्जी लेवल अलग होते हैं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। पहले इसको नोट करिए बेटा, फटाफट, जल्दी। अब देखिए बेटा, देखते हैं हम बेरिलियम का तो हो गया। आप देखते हैं बोरोन मॉलिक्यूल। क्लियर? बोरोन के अंदर आप, जैसे आपको बताया मैंने कि इसके अंदर आपका p ऑर्बिटल भी आ जाएगा। तो देखते हैं, देखिए डायग्राम को ना आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है जब आप p ऑर्बिटल पे बढ़ जाते हो। ठीक है, p ऑर्बिटल पे बढ़ जाते हो ना, तो आपको अलग अलग तरीके से लेवल्स को चैलेंज करना पड़ेगा। देखिए, इसको पूरे बोर्ड को मैं बहुत अच्छे तरीके से अब यूज करूंगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां लेता हूं मैं बेटा, ये एनर्जी का लेवल है, ये एनर्जी ले लेता हूं, एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रही है बेटा। ठीक है, यहाँ एक बना किसका रहे हैं बेटा हम, B2 का। यहाँ ले लेते हैं पहला, ये हो गया 1s2, किसका है भाई, बोरोन, और ये दूसरा बोरोन। क्लियर है? ये दूसरा बोरोन है, बोरोन। ठीक है, ये भी हो गया 1s2। क्लियर? पहले इसको पूरा फिल कर लेते हैं। ये आपका AO हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल। बीच में बनाऊंगा उसे कहूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी हो गया आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर? इसका पहले फिल करते हैं। ये 1s2 2s2, फिर हो गया 2p1। ठीक है, p में 3 होते हैं ना बेटा, एक होता है 2px, एक होता है 2py, एक होता है 2pz। ठीक है, क्लियर? और एक ही है ना इसमें 2p1 में, है ना? क्लियर? इन दोनों को मिलाते हैं। इन सब का तो आपको पता ही है किस तरीके से है बेटा, इनमें तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ऊपर वाले में भी नहीं है, बस एक बार छोटा सा आपको याद करना पड़ेगा, हल्का सा, जो ट्रिक के थ्रू मैं आपको याद करवाता हूँ। ठीक है, देखिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं।
ये हो गया आपका 1s2, दिस इज 1s स्टार 2, दिस इज 2s2 2s स्टार 2, ठीक है, 2 2 2 2, ठीक है, पहला दूसरा, ठीक है, यहाँ पे इसके फिल हो गए 4, इसके फिल हो गए, बच्चे किसके अब इसके। अब यहाँ पे आपके पास 2p है, ये 2p है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, टोटल कितने हो गए 6। तो 6 को आपको किस तरीके से करना याद रखिएगा जब इसका x और इसका x मिलेगा ना तो हमेशा बनाएगा पाई बॉन्ड, कौन सा, पाई बॉन्ड, ठीक है। इसका y और इसका y मिलेगा तो हमेशा बनाएगा पाई बॉन्ड, इसका z और इसका z बनेगा तो हमेशा सिग्मा, ठीक है। तो सेम कहाँ पे होंगे, पाई की एनर्जी सेम होगी और सिग्मा की अलग होगी, मतलब यहाँ पे पाई और सिग्मा के बेसिस पे ये एनर्जी लेवल में टूट जाएंगे, ठीक है, पाई और सिग्मा के बेसिस पे। तो किस तरीके से आपको करना है, एक्स और वाई तो सेम सेम होंगे दोनों में, ठीक है, क्योंकि वो पाई पाई बॉन्ड है। जेड का कौन सा होगा, सिग्मा होगा, इसलिए जेड अलग होगा, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से याद रखना, टोटल 6 है ना, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 12 12 पे, क्या हुआ 1 2 1 2, 12 12 दिख रहा है, तो 12 12 मतलब पहले 1 बनाऊंगा, फिर 2 बनाऊंगा, फिर 1 बनाऊंगा, फिर बोलिए 2, समझ गए, इस तरीके से इसको अरेंज करूंगा, ठीक है, 12 12, समझ गए। हमारे टीचर ने इस तरीके से बताया तो हमने भी इस तरीके से याद करा है और आज तक हमें याद है, ठीक है, ठीक। तो भाई जैसे ही आपको बताया मैंने, ये 2 ऑर्बिटल में टूटेगा, देखिए पहले इसको ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। तो इसके आधे मतलब टोटल 6 थे ना बेटा, तो 3 ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग होंगे, नीचे वाले बॉन्डिंग होंगे, क्लियर। ऊपर वाले 3 क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग, नीचे वाले बॉन्डिंग। अब ये दोनों सेम है, 2 है ना, तो 2 कौन से होंगे, एक्स वाई, क्योंकि वो, हाँ, तो इसे बोलेंगे पाए 2p x पाए 2p y, और ये क्या होगा, सिग्मा 2p z, ठीक है। अब बस इसको ये कर लीजिए, बस कोई स्टार सा लगाना है, कलर चेंज कर लेते लीजिए, देखिए पाई 2p x पाई 2p y, क्या लगेगा भाई, स्टार, एंटी बॉन्डिंग है ना, और ये क्या होगा, सिग्मा 2p z स्टार, खत्म। कितने भाई टोटल, 1 और 2, तो 1 और 2, दोनों में एक साथ नहीं भरोगे, बराबर, पहले इसको फिर इसको, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें भाई, करें चेक इसको ठीक है। तो NB और NA, क्लियर, NB, वैसे आप इसके आउटर वाले को चेक करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नीचे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो 2 2 में बढ़ जाएंगे, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग कट गए, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग यहाँ भी कट गए, यहाँ चेक करिए टोटल 2 ही हुए, तो बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 एंटी बॉन्डिंग 0, क्लियर है, क्लियर है, यस सर। तो 2 माइनस 0/2 कितना हो गया, 1, मतलब इसके बीच में जो बॉन्ड होगा B और B के बीच में 1 होगा, क्लियर है, क्लियर है ना बेटा। और अनपेयर्ड भी हैं, आपको दिख रहे हैं, तो ये वाला होगा पैरामैग्नेटिक, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक, क्लियर है, यस सर। समझ गए किस तरीके से अरेंज करना है इसको, क्लियर है। ऐसे ही आप कार्बन के लिए भी करेंगे, कार्बन में भी सेम, अगर ये बोरोन का हो गया, ठीक है, तो कार्बन का क्या होगा, बस PS2 होगा, यहाँ पे 2p2 होगा, 2p2 होगा, फिर यहाँ पे एक और हो जाएगा, क्लियर। फिर नाइट्रोजन के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग कार्बन 2 का मतलब C2 का करिएगा, मैं N2 का कराता हूँ, और N2 में दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे कितने 3 बॉन्ड आते हैं, ठीक है, 3 बॉन्ड, और वो डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है, 3 बॉन्ड और डायमैग्नेटिक। इसको नोट कर लीजिए बेटा फास्ट। हमने देखिए जो ये NB और Na लिया है वो इसके ऊपर से लिया है, क्योंकि ये 2 तो कट जाएंगे एक दूसरे से, है ना, माइनस में ये भी कट जाएंगे, तो फालतू में गिने ही क्यों, कोई झंझट पालना नीचे गाइस, सरदर्द की भाई काउंट भी कर रहे हैं, सीधे ऊपर वाले लो, क्या परेशानी है, आंसर तो वही आना है ना। हमसे ये थोड़ा ना पूछा है कि भाई कि एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग कितने होंगे, जब पूछेगा तब बताना, है ना बेटा, तब तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए बेटा जी, नाइट्रोजन गैस का लेके चलते हैं, नाइट्रोजन गैस का एनर्जी लेवल, ठीक है, E, ठीक है, ये हो गया 1s2 2s2 2p3, ये है नाइट्रोजन AO, सही है, यह बना दूंगा MO, क्लियर, ये भी AO, क्लियर, नाइट्रोजन, नीचे बन जाएगा N2, ठीक है, 1s2 2s2 अगेन
2p3 और आपको पता है px py pz है ना, ठीक है ना। ठीक, तो इनसे बना लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। लो बेटा, सिग्मा 1s सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार स्टार। क्लियर 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 क्लियर, 2 2 2 2 क्लियर। अब इसका आ गया, ठीक है। याद रखिएगा बेटा जब आपने बोरोन से स्टार्ट किया, ठीक है, और नाइट्रोजन तक, तो जो फॉलो करना है ये पी और पी का, तो ये करना है 1 2 1 2, ठीक है, 12 12 का। लेकिन जैसे ही आप ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन पे पहुंचोगे ना, तो आपको ये थोड़ा ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, ये 12 21 हो जाएगा, 12 21, समझ गए। ठीक है, बस आपको ये वाली ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, इसको यहाँ कर देना होगा। आप पूछोगे भाई ऐसा क्यों हुआ, तो अभी समझा देंगे आपको क्यों होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हो तो हाफ फील्ड नहीं, ठीक है। और जब ऑक्सीजन N2 से N से जब ऑक्सीजन पे जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा और, ठीक है, स्टेबल से अनस्टेबल बनेगा। स्टेबल से अनस्टेबल बनता है ना, तो जो ओरिएंटेशन ऑर्बिटल्स का वो रोटेट कर जाता है, चेंज हो जाता है ना, इसीलिए। क्लियर, ठीक। 12 12, 1 2 1 2, क्लियर, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, लो जी, ये हो गया पाई 2px पाई 2py पाई 2py 2px सिग्मा स्टार स्टार, ये 2pz स्टार, ठीक है। और ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, समझ आ गया। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, कट जाएंगे। जब बॉन्ड डॉट निकालूंगा तो इसमें ऊपर वाले में चेक करेंगे तो 6 NV है ना, यहाँ निकाल लेते हैं दूसरे बॉन्ड डॉट। बॉन्डिंग कितने भाई, 6, ये तो कट गया ना एक दूसरे से, तो 6 - 0.2, 3 हो गया भाई। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में और स्टेबल हो गया बहुत ज्यादा ही, क्लियर है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक भी अनपेड नहीं है, तो डायमैग्नेट, क्लियर है, डायमैग्नेट क्लियर, परफेक्ट है बेटा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, ये तो आपने ऑर्डर फॉलो किया किसके लिए, बेरिलियम से। जब भी बेरिलियम से मतलब B2 से आप N2 तो जाएंगे, मतलब C2 छूट गया बीच में तो वो भी ले लेते हैं, तो ऑर्डर फॉलो करेंगे 1 2 1 2 का, क्लियर। सबसे पहले 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ऑक्सीजन से फिर फ्लोरीन फिर नियोन गैस तक पहुंचेंगे ना बेटा, है सो ऐसे, ठीक है, तो आप फॉलो करोगे 1 2 2 1 का, मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 2, मतलब ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, क्लियर। और कुछ भी चेंज नहीं होगा, सारे नेमिंग वेमिंग ऐसी रहेगी, बस वो चेंज हो जाएगा, क्लियर। उसमें आपको प्रूफ करके दिखाता हूं मैं कि O और O के बीच में आप कितने बॉन्ड होते हैं, 2 होते हैं, क्लियर क्लियर है बेटा। और क्वेश्चन O2 के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, पहले इसको नोट कर लीजिए फास्ट, क्लियर है सबको, हाँ जी। बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा आता है, यहीं पे लिख दूं क्या, चलिए लिखता हूं। क्वेश्चन लिखते हैं वाई O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। O2 को पूछा जाता है ये, वाई O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, वाई O2 इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, एक्सप्लेन, समझ गए, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो ये एनर्जी का हो गया बेटा, ठीक है, ये एनर्जी होगी, एनर्जी बढ़ रही है ये एक O हो गया, ये दूसरा O हो गया, ये MO हो गया, ये AO हो गया, समझ गए, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच में है आपका O2 यहाँ पे, है ना। इसकी 1s2 2s2 2p4, वन एस टू 2s2 2p4 ना बेटा।
1s 1s 2s 2s, ठीक है, ये स्टार, ये भी स्टार, ठीक है, 2 2 2 2, क्लियर? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे अब 1 2 2 1 1 2 2 1, सही बेटा? यस सर। और फिल तो आप कर ही लोगे अब, है ना? फिल तो कर लोगे, जहाँ दो ऑर्बिटल हैं वो पाई वाले होंगे और एक्स और वाई के होंगे, क्लियर? चेंज कर लेते हैं कलर, लो लीजिए, ये देखिए कि सिग्मा 2p z, सिग्मा स्टार 2p z, ठीक है, पाई 2p x, पाई 2p y, पाई 2p x, पाई 2p y, ठीक है, ये लेकिन होगा स्टार स्टार, क्लियर है? कितने भरे हैं टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 है ना, 4 इधर 4 है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, देखा है, पैरामैग्नेटिक है, अनपेड है ना, पैरामैग्नेटिक, क्लियर? देखिए आप आंसर लिखेंगे इसका, जो क्वेश्चन पूछा गया है, बिकॉज दे हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और एंटी बॉन्डिंग, और स्टार बोल दिया तो एंटी बॉन्डिंग आई गया, ये मेंशन करना पड़ेगा, वो तो डायग्राम आपने शो कर दिया, ठीक है? लिखेंगे बिकॉज O2 हैव, है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in its pi star 2px and pi star 2py एंटी बॉन्डिंग रिपल्सिव होता है, पता है ना? ऑर्बिटल्स, कोई पूछे तो भाई क्यों होता है तो बता दोगे अब, है ना? क्लियर? ओके, अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लेते हैं, पैरा तो पता चली गया कि अनपेड है, ठीक है? अब यहाँ निकाल लेते हैं भाई, ये देखिए, ये इससे कैंसल 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 कैंसल, यहाँ कितने 6, यहाँ कितने 2, ठीक है, तो 6 माइनस 2/2 कितना हो गया? सही है, बॉन्ड ऑर्डर ओ और ओ के बीच में, तो यही तो प्रूफ करते हैं, क्लियर है? तो सेम आपको अब क्या करना है बेटा, F2 का इसी सेम पैटर्न पे, मतलब आपका O2 के लिए, F2 के लिए और Ne2 के लिए 1 2 2 1 का ऑर्डर लेके चलना है, समझ गए? क्लियर है? क्लियर बेटा? कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बेटा बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते तो शेयर करिए प्लीज बेटा, क्लियर? तब तक के लिए टेक केयर बेटा।